माथे मुकुट विराज रहो श्री कंसरा चला जाऊंगा, जाने के लिए मना नहीं करूंगा, लेकिन बात ये अगर कन्हैया यहाँ पर आ गए तो फिर तुम जिंदा नहीं बचोगे। बोले बे मतलब की बातें मत करो, जितना कहा जाए उतना करो, वृंदावन चले जाओ, कन्हैया बलराम को मथुरा लेके आओ। अब क्रूर जी रथ में सवार हुई, रथ को आगे बढ़ाया। अब दिल में बड़े बड़े विचार आ रहे हैं, सोच रहे हैं हे परमात्मा ये हमारा सौभाग्य है जो मैं भगवान की सेवा में जा रहा हूँ, लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य मैं कंस का दूत कहला रहा हूँ। इसी शोक का समुद्र में डूबते हुए क्रूर जी जब वृंदावन में पहुंचे, नंद बाबा ने आते हुए देखा, जवाब दो भैया 7 वर्ष के बाद आना हुआ है, सब कुशल मंगल। बोले हाँ 7 वर्ष के बाद आए, लेकिन फिर भी तुम्हारे भले के लिए नहीं आए, मुझे कंस ने भेजा, कन्हैया बलराम को बुलाया है। देखो मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ, बाद में हमसे ये मत कहना कि तुमने बताया ना। नंद बाबा बुरी तरीका से रोने लगे। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, चाचा जी कैसे आना हुआ, सब कुशल मंगल। बोले हाँ जिस समय से मैंने वृंदावन में पैर रखा उस समय से सब कुशल ही कुशल है।
कन्हैया ने जवाब दो, है चाचा जी हम आपसे एक बात पूछें? बोले पूछो। चाचा जी की बात बताओ, कंस किस तरीका से अपनी जनता से प्रेम करता है, आपका और कंस का स्वभाव कैसे मिल जाता? बोले कंस की हर बात में जी हुजूर करते करते हमारे जीव में छाले पड़ चुके हैं। अगर कंस हमसे बबूल कहलवाता तो कहना पड़ता है, इसलिए कन्हैया तुम चलो हमारे साथ और दुष्ट का वध करो। अब रात भर तो सभी ने विश्राम किया। सवेरा जब हुआ तो सभी यादव हाथों में लाठी ले लेके तैयार हुए मथुरा जाने के लिए। नंद बाबा ने जवाब दो, ग्वाल वालों एक काम करो, कन्हैया बलराम को यहीं छोड़ के जाते हैं। जवाब दो, है ग्वाल वालों एक काम करो, कन्हैया बलराम को यहीं छोड़ के जाते, जो भी होगा हम लोग आपस में देख लेंगे। ग्वाल वालों ने जवाब दो, है बाबा अभी क्या कह रहे हो? अगर कन्हैया बलराम के यहाँ अकेला छोड़ करके जाएंगे और कंस ने उन्हें यहाँ अकेला देख के प्रहार कर दिया तो उन्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो आज भगवान कन्हैया बलराम को साथ लिया है, 56 रथ तैयार किए मथुरा जाने के लिए। रथ में सवार हुए तो मैया यशोदा एक पोटले में माखन मिश्री लेके आई और जवाब दो, लाला मथुरा जा रहे हैं, लेकिन जा करके अपनी इस बूढ़ी माँ को भूल मत जाना। कन्हैया ने जवाब दो, है मैया आप क्यों चिंता कर रही, मैं कल के बाद परसों अवश्य आ जाऊंगा। कि दे मैया आज्ञा हमें मत बरसावे नीर, मनमोहन जन है सदा यूं ही तेरे तीर। मैया आप चिंता न करो, कल के बाद परसों में अवश्य आ जाऊंगा। मैया को समझा करके हट नहीं पाए। तब तक प्रेम दीवानी राधा को पता चला तो सहेलियों के साथ भागी भागी रथ के पास आई और जवाब दो, कन्हैया मथुरा जाने लगे, लेकिन श्याम अपनी राधा को कोई खबर भी नहीं दी। अगर हम ये जानते कि तुम हमें प्रेम में अदबर में धोखा दे के चले जाओगे तो श्याम हम तुमसे कभी प्रेम नहीं करते। और जवाब है, अरे चोरा चोरी चल दिए बड़े चोर निकले। जवाब दो श्याम, अगर हम ये जानते तो हमें अदबर में प्रेम में धोखा दे के चले जाओगे तो कन्हैया हम तुमसे कभी प्रेम नहीं करते। ओ चोरा चोरी चल दिए बड़े चोर जवाब दो श्याम, अगर हम जानते कि अदबर में धोखा दे के चले जाओगे तो हम तुमसे कभी प्रेम नहीं करते। कन्हैया ने जवाब दो, राधा क्यों पागल हो गई हो, कल के बाद परसों अवश्य आ जाऊंगा। क्या मैंने तुमसे कभी झूठ बोला? बोले श्याम हमें मालूम है, मुझे मालूम है तुम मथुरा जाके लौट के आने वाले नहीं हो, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा कारण है। क्या कारण है? बोले सुनाओ। कि वहाँ ज्ञान ध्यान धरी पंडित अनेक रहे, और यहाँ ग्वाल गोपी और गोपियाँ गंवार नहीं। यहाँ घास फूस की झोपड़ियों में रहना पड़े, और बामुन अमीरन से ऊंचे अटाटा। यहाँ साग बथुआ सो भूवरियन के हाल को, और वहाँ सुंदर भोजन बनाती सुंदर नारी। लेकिन रैयो बिहार
दिसइयो मैं तो प्रेम की पूजा। बोले श्याम जवाब दो श्याम, मुझे मालूम है तुम लौट करके आने वाले नहीं हो। कन्हैया ने समझाया, राधा ने जवाब दो श्याम।